छात्रों, मैंने पूर्व के वीडियो में आपको ब्रांच अकाउंट के संबंध में दो तरह के बातें बताया। डिपेंडेंट ब्रांच के अंतर्गत एक बताया कि ऐसा ब्रांच जो हेड ऑफिस से कॉस्ट पर माल पाता है और केवल नगद बेचता है। दूसरा है जो हेड ऑफिस से माल पाता है, नगद और उधार दोनों बेचता है। ये दोनों आपको पूर्व के वीडियो में मिल जाएगा। तीसरा आज बता रहे हैं कि ऐसा ब्रांच जो हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस पर माल को रिसीव करता है और कैश क्रेडिट दोनों बेचता है। ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस एंड मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल बोथ। तो इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं? जब हेड ऑफिस अपने माल के कॉस्ट पर कुछ परसेंटेज लाभ का जोड़ देता है और तब वो जोड़ कर भेजता है अपने ब्रांच को, इसी को कहते हैं इनवॉइस प्राइस। अब आपके मन में ऐसा आता होगा, ऐसा क्यों करता है? तो ब्रांच उसके सही स्थिति को नहीं जाने हेड ऑफिस के, इसलिए वो बढ़ा कर भेजता है, जिसका कि एडजस्टमेंट एंट्री वो हिसाब बनाते समय में कर लेता है और सही स्थिति पर पहुंच जाता है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए बता रहा हूं। सबसे ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। उसके बाद आप ब्रांच अकाउंट जैसा कि लेजर बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाइए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो पहले मैं डेबिट के बारे में बता रहा हूँ। डेबिट में आप जितने भी स्टॉक हैं, ओपनिंग का मतलब हुआ आप हिसाब कब बना रहे हैं। 30 जून को बना रहे हैं, 1 जनवरी से 30 जून का बना रहे हैं तो 1 जनवरी का ओपनिंग होगा, 30 जून का क्लोजिंग होगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का बना रहे हैं तो 1 जनवरी का ओपनिंग होगा, 31 दिसंबर का क्लोजिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक लिखिए, ओपनिंग डेटर लिखिए और कैश है, ये तीनों में जो कुछ है उसको आप डालिए। तत्पश्चात गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने जो माल भेजा है ब्रांच को, उसको लिखिए। पुनः फिर बता रहा हूँ को इनवॉइस प्राइस पर दिखाया जाता है। उसके बाद टू कैश लिखिए, ये कैश जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चा के लिए भेजा है। ये डेबिट साइड हो गया। आप क्रेडिट साइड की बात बताता हूँ। क्रेडिट साइड में आप लिखिए जो बेचता है माल वो कैश में, उस अमाउंट को लिखिए बाय कैश सेल्स का जो अमाउंट है। उसके बाद बाय अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, इन दोनों को कैश में जोड़ के बाहर कर दीजिए। उसके बाद लिखिए आप जो माल ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटा दिया। तो ब्रांच ने जो माल लौटाया हेड ऑफिस को, उसको क्रेडिट साइड में लिखिए बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। और तत्पश्चात आप लिखिए क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर और कैश, तीनों को लिख दीजिए। ये लिखने के बाद अब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एडजस्टमेंट एंट्री करने का मतलब हुआ जो एक्सेस अमाउंट ऐड है गुड्स पर। तो स्टॉक डेबिट साइड के में स्टॉक और गुड्स सप्लाइड, ये दो आइटम है। तो जितना एक्सेस अमाउंट है उसको आप एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए बाय डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस अमाउंट जो लोडेड है उसको लिखिए आप। जैसे 25% ऐड है
तो 25% उस अमाउंट का क्या होगा उसको निकाल के उसको क्रेडिट साइड में लिखिए, एक्सेस अमाउंट यही है। फिर जो गुड्स सप्लाइड है उस पर भी एक्सेस अमाउंट एडेड है, तो उसको भी एक्सेस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखिए, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड लिख दिया गया। अब आप क्रेडिट साइड के आइटम का एडजस्टमेंट एंट्री डेबिट में कीजिए। क्रेडिट साइड में है आपका क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो उन दोनों का जो एक्सेस लोडेड अमाउंट है उसको आप डेबिट में लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, उस अमाउंट को लिखिए जो लोडेड अमाउंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। फिर आप लिखिए टू डे, क्रेडिट वाला लिखेंगे डेबिट में, टू करके लिखेंगे, तो टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बहुत जगह स्टॉक रिजर्व करके लिखा रहता है, उसको लिखिए। यानी डेबिट का जो दो माल है उसका एक्सेस अमाउंट क्रेडिट में बाय की तरफ लिखिए, और क्रेडिट में अभी जैसा कि हमने बताया उसमें जो है उसको डेबिट में लिखिए, लोडेड अमाउंट को। उसके बाद आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, क्रेडिट के टोटल कर लीजिए। क्रेडिट का टोटल प्राय ज़्यादा होता है डेबिट से, तो क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, डेबिट में जो डिफरेंस आया उसको आप प्रॉफिट लिख लीजिए। मैं यहाँ पर बता दूँ कि माल के संबंध में और सारी सूचनाएं रहती हैं जिनको कि आप डेबिट में क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ हिसाब में गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर ब्रांच, ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर ब्रांच, तो उसको डेबिट में लिखिए। बाय और दूसरे ब्रांच में गया तो टू डेबिट में लिखिएगा, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर ब्रांच, डेबिट क्रेडिट में लिखिएगा बाय ट्रांसफ़र टू अदर ब्रांच, अगर है हिसाब में तब, अन्यथा जरूरत नहीं। तो इनको आप बुक्स पे देख लेंगे। आप जो है इसके बाद आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत भी पड़ सकता है, तो ध्यान रखेंगे कब ज़रूरत पड़ता है। तो आप ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इन तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ब्रांच अकाउंट बनाने में। तो आप जो हैं ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये ज़रूरत पड़ता है। इनमें से तीनों चीज़ अगर है तो डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अभाव है किन्हीं का तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रायः क्लोजिंग डेटर जानने के लिए बनाना पड़ता है। तो ब्रांच डेटर अकाउंट जब बनाएंगे तो ब्रांच डेटर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्राउट डाउन ओपनिंग डेटर। क्रेडिट सेल करते हैं तो उसको लिखेंगे टू क्रेडिट सेल, और ब्रांच डेटर अकाउंट के क्रेडिट लिखेंगे जो रुपया उसे पाते हैं बाय कैश, और उसके बाद लिखेंगे कुछ रुपया डूब जाता है, बैड डेट दिया हुआ तो उसको लिखेंगे बाय बैड डेट। कभी कभी सेल किया हुआ माल लौटता भी है तो बाय रिटर्न्स, और इस तरह से डेबिट का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट में कम आएगा तो उसको क्लोजिंग, जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग डेटर होगा। कभी कभी आपको स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी बनाएंगे ब्रांच स्टॉक करके। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब बनाएंगे तो जो माल आता है उसको डेबिट में लिखिए। जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ उसको लिखिए, हाँ, गुड्स सप्लाइड वाला लिखिए। दूसरे ब्रांच से अगर माल आया उसको डेबिट में लिखिए, और क्रेडिट में लिखिए जैसे सेल हुआ कैश से क्रेडिट सेल वो लिखिए।
जो लौट गया माल उसे लिखिए। इस तरह से डेबिट क्रेडिट में लिखने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। इतना होने के बाद हम आपको कुछ और एक चीज़ बता दें कि एक ब्रांच आपको स्पेशल एंट्रीज करके भी आता है, जो हिसाब में केवल एंट्री करना है, ब्रांच स्पेशल एंट्रीज, तो उसको स्पेशल एंट्री ये अलग चीज़ बता रहे हैं। अब आपको ये इंडिपेंडेंट ब्रांच में है स्पेशल एंट्रीज, तो उसको ध्यान से देखेंगे तो कोई ख़ास नहीं है, थोड़ा बहुत भी आपको अकाउंट्स की जानकारी है तो वो आसानी से बनेगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू ब्रांच, हम बता रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर को हिसाब कोई हेड ऑफिस बना रहा है, 31 दिसंबर को, और लिखा हुआ है एक दिया कि ब्रांच के निर्देश पर माल बॉम्बे से दिल्ली गया, बॉम्बे से दिल्ली गया, यानी बॉम्बे ब्रांच से माल दिल्ली ब्रांच को गया, और हिसाब बनाने वाला कौन है? हेड ऑफिस। तो दिल्ली में गया माल, दिल्ली इज रिसीवर एंड बॉम्बे ब्रांच इज गिवर। एंट्री करो आप दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे ब्रांच। फिर कभी रहता है आपको कि ब्रांच ने हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ राशि भेजी और हेड ऑफिस उसको 31 दिसंबर के बाद पाता है। मान लीजिए हेड ऑफिस कुछ राशि भेजता है ब्रांच को 31 दिसंबर से पहले, ध्यान रखिए साहब आप 31 दिसंबर को बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर से पहले भेजा, लेकिन ब्रांच को मिला 31 दिसंबर के बाद। तो 31 दिसंबर को हिसाब बना रहे हैं तो उससे तो ब्रांच को रुपया मिला ही नहीं, तो इसकी कोई एंट्री ब्रांच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रांच को 31 दिसंबर का जो हिसाब बना रहा है तो उस समय तो राशि प्राप्त हुई नहीं। वैसे ही फिर होता है कि माल भेजा हेड ऑफिस ने ब्रांच को, लेकिन ब्रांच हिसाब बनाने के दिन यानी 31 दिसंबर तक में नहीं पाया, तो नहीं पाया तो ये तो गुड्स इन ट्रांजिट रह गया। इस तरह से इसकी अपनी समझदारी से आपको स्पेशल एंट्री को देखना है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और रह जाता है बताने को, वो है इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज। ब्रांच के तलपट को हेड ऑफिस के पुस्तकों में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, सम्मिलित किया जाए, इसका लेखा बताना रह गया, जो कि आगे के वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।